तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मेरा प्लान तो मतलब कुछ अजीब अलग ही बनता जा रहा है कि मेरी मम्मा आईसीयू में है और मैं एग्जाम दे रही थी। क्यों बनूं मैं एयर हॉस्टेस? लेकिन जब एक्चुअल में ये चीज आ गई है तब मेरी मम्मा कह रही नहीं, मुझे अपने मार्क्स से कोई इतनी ज्यादा उम्मीद है नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तुम्हें लग रहा होगा कि कितने बेकार बाल हैं इस लड़की के, लेकिन मैं कल इनका हेयर कट कराने के लिए लेके गई थी। वैसे मैं शॉपिंग पे गई थी, लेकिन मेरे को लगा कि मैं हेयर कट भी करा लूंगी, लेकिन वहां जाके मेरा माइंड चेंज हो गया एंड मुझे लगा कि खराब ना हो जाए। सो बैक टू द वीडियो। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं तुम्हें अपना लाइफ अपडेट दे सकूँ, क्योंकि शॉर्ट्स में तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीजें पता चलती हैं एंड रियल लाइफ में मेरी इतनी सारी चीजें हो रखी होती है। सो एज अ सब्सक्राइबर एंड एज अ फैमिली ऑफ दिस चैनल तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिलहाल मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कल मेरे पापा ने मुझे ये माइक लेके दिया है। मैं कल इतनी खुश हो गई थी इसको देख के, क्योंकि मेरा अगले दिन प्लान था एक लॉन्ग वीडियो बनाने का। 2026 मेरे लिए इतना बेकार गया, एक भी दिन मुझे नहीं लगता इतना अच्छा गया होगा। अभी कुछ दिनों से जब से मैं ठीक हुई हूँ, मेरी तबीयत ठीक हुई है, मतलब आई एम हैप्पी। ओके, सो मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी है। मेरी अभी इतनी ही पियर्सिंग है एंड मुझे यहाँ पे एक और कराने का मन कर रहा है। मतलब मुझे तुम सजेस्ट कर सकते हो कि क्या मुझे ऐसे कराना चाहिए कि नहीं। वैसे तुम ना भी बोलोगे तभी मैं कराऊंगी ही। 12th के बोर्ड्स खत्म होने के बाद मुझे लगा था कि मैं घूमने जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं बहुत मजे करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे 12th के बोर्ड्स में तुम्हें पता है मेरी मम्मा की तबीयत इतनी खराब थी कि मेरी मम्मा आईसीयू में है और मैं एग्जाम दे रही थी एंड मुझे अपने मार्क्स से कोई इतनी ज्यादा उम्मीद है नहीं। पता नहीं मुझे, मतलब मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ, क्योंकि तुम समझ ही सकते हो उस टाइम घर की हालत कैसी सी होगी। और मेरी मम्मा हॉस्पिटल में पड़ी और उनको अलग से मेरे एग्जाम्स की टेंशन हो रही है। मतलब ये 2026 आते ही बहुत बेकार गया कि पहले दिन ही मेरे यहाँ से हाथ जल गया था, थोड़ा सा पहले ही दिन। एंड जब से मेरा हाथ जला है तब से मेरी जिंदगी जलती जा रही है धीरे धीरे। ऑल्सो जब मेरी मम्मा की तबीयत खराब हुई थी, जब मुझे पता चला था कि हाँ कौन से लोग असली हैं, कौन से लोग नकली हैं, मतलब दिखाने के लिए सिर्फ क्लोज रहते हैं और असली में वो क्लोज नहीं होते, क्योंकि जब तुम्हें जरूरत होती है जब वो लोग तुम्हारे साथ नहीं होते हैं। समझ रहे हो ना तुम। मेरी मम्मा के साइड के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प किया है, स्पेशली मेरी मामी और मेरी मासी। एंड वो मेरी रियल मामी भी नहीं है, जो भी उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प किया है। मेरी मासी तो अभी तक हमारे साथ रहती हैं और जब तक मेरी मम्मा ठीक नहीं हो जाती तब तक वो शायद हमारे साथ रहने वाली हैं। बाकी यू गाइस वर आस्किंग फॉर Q&A। सबसे पहली बात तो ये है, मेरे इंस्टाग्राम बैन हो चुका है, पता नहीं किस खुशी में। अब मेरा डिवाइस ही बैन हो गया एंड मैं कोई भी अकाउंट बनाती हूँ तो वो उड़ जाता है। तुम सजेस्ट कर सकते हो तो कुछ वो भी करो, क्योंकि नया फोन तो मैं अभी नहीं ले सकती हूँ। और अगर तुम्हें मुझे नया फोन दिलाना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि तुम सब्सक्राइब करोगे जब भी तो मेरे पास नया फोन आएगा। मैं ये कह रही थी कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया और वहाँ पे तो मैं तुमसे क्वेश्चंस कर नहीं सकती हूँ। कहीं भी किसी भी वीडियो पे क्वेश्चंस डाल दो, मैं उठा लूंगी एंड देन आई विल मेक अ Q&A फॉर यू गाइस। ओके, जो सबसे अब मेन पार्ट है दैट इज कॉलेज प्लान्स। 12th खत्म हो गई है, इसके बाद मुझसे सब पूछे जा रहे हैं क्या करना है आगे, क्या करना है आगे। मुझे खुद नहीं पता है मुझे क्या करना है आगे। मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं CFA करूंगी। यस, मैंने सोचा था कि मैं पहले CFA करूंगी और मैंने यूट्यूब पे उसके बारे में बहुत ज्यादा सर्च किया। मुझे ये नहीं पता था कि उसके लिए पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है या फिर कोई कोर्स करना पड़ता है। मुझे लगा था हम डायरेक्ट 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब यही बोल रहे थे ग्रेजुएशन के बाद होता है ये सब। एंड मेरे को ग्रेजुएशन में अपने 3 साल बर्बाद नहीं करने, मुझे डायरेक्ट CFA करनी थी। अब मेरा फिर से दिमाग घूम गया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और मेरा प्लान तो मतलब कुछ अजीब अलग ही बनता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कि सब ऐसा बोल रहे हैं कि तू ये कर लियो तो वो कर लियो, और मेरी भी पूछो। ये लाइट मुझे पहले नहीं जला देनी चाहिए थी, अच्छी लग रही है। पता नहीं दुनिया में लोगों को पता कैसे चल रहा है कि मेरी क्लास 12th खत्म हो गई। मुझे इतने फोन आते हैं, इतने फोन आते हैं। मैं वो यही बोलते हैं कि काउंसलिंग के लिए आ जाओ, काउंसलिंग के लिए आ जाओ। कॉल आया जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, तो मेरी मम्मा ने बता दिया कि अभी डिसाइडेड नहीं है एंड वो सोच रहे कि उसको ये वाला कोर्स, मतलब शायद वो ये वाला कर सकती है, बाकी उसका डिसाइडेड नहीं है। उनको यही नहीं पता कि वो कौन सा कोर्स है जो मैं बोल रही हूँ। उसके बाद उन्होंने कॉल कट किया एंड रिसर्च करके उसके बाद उन्होंने हमें फिर से फोन किया। उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं ये कोर्स तो ऐसा है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आप कौन सा कोर्स कर लो, एयर होस्टेस। क्यों बनूं मैं एयर हॉस्टेस? मतलब कि उन्होंने ऐसे भी बताया कि 2 लड़कियां थी, उनका भी ये करने का मन नहीं था, उनके पेरेंट्स उनको जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आए एंड उन लड़कियों का पता नहीं कैसे मन कर गया एंड वो अब इस एनरोल हो गए इस कोर्स में। क्यों भाई तुम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो? मतलब भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई ऐसा फोन करता है इसमें क्या करना है, मतलब यहाँ पे खुद के जीवन का सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तुम लोग और आगे पूछे जा रहे हो और आगे पूछे जा रहे हो। गुस्सा आता है ना तुम लोगों को, मैं क्या बताऊँ। एंड कई बार मुझे ऐसा लगता है मुझे 1 साल का ड्रॉप ले लेना चाहिए, जिसके अंदर मैं
मैं सब चीजें सॉर्ट आउट कर लूँ। आई मीन कि मैं CFA की प्रेपरेशन भी साथ में करूँ, जो भी मेरी साइड हसल्स वगैरह है, अगर जब मैं उनसे सेटिस्फाई हो जाऊँ, उन सबको स्टेबल कर लूँ, उसके बाद मैं आगे जाऊँ। तो घर में सिर्फ यही बात चलती है, यशिका ने क्या करना है आगे। एंड मेरी मम्मा वांट्स मी टू बिकम एन IAS एंड IPS। भाई हाय, पहले मेरी मम्मा नहीं बोलती थी, पहले मेरी मम्मा बोलती थी कि जो बनना है वो बनो, जो करना है वो करो। लेकिन जब एक्चुअल में ये चीज आ गई है, तब मेरी मम्मा कह रही नहीं, क्या बनना है IAS, क्या बनना है IPS। वैसे मुझे वो इतना ज्यादा फोर्स नहीं करती हैं, बट कई बार वो गुस्सा होके बोल देती है। एंड मेरे पापा वो तो कहते ही नहीं है। तो मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, मैं तुम्हें वो चीजें बता रही हूँ, समझ रहे हो। एंड पता नहीं, मतलब कुछ तो हो रहा है पीछे, टप टप की आवाज। I also want to tell you that I met some of my subscribers। मुझे इतने क्यूट सब्सक्राइबर्स मिलने आए, लिटरली वो इतने क्यूट थे। बीमार होने के बाद मेरे आंखों के गड्ढे और गहरे होते जा रहे हैं, हो गए हैं। एंड मैं इनको ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही हूँ, ताकि ये भर जाए वापस से। गर्मी इज गर्मिंग, मेरे रूम की हालत इज नॉट हालतिंग। ओके, तो हमने बहुत सारी बातें कर ली है, एंड आई थिंक कि आज के लिए इतना बहुत है। एंड अगली वीडियो में तो मैं मिलूंगी हेयर कट करवा के, ग्लो अप के साथ, और सून पियर्सिंग करवा के भी। एंड यस, मैंने वीडियो इसलिए बनाई बिकॉज आई डोंट वांट एनी रैंडम व्यूज। मुझे यहाँ पे एक रियल कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड यू नो, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तुम मुझे जानो, मैं तुम्हें जानूं, इसलिए इस ईयर मुझे लिटरली ऐसा चाहिए कि हमारे 50 के हो जाएं। सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। ओके, बाय।